हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लास। मैं मुझे शर्मा। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मेनली मतलब ये टॉपिक कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से है, जो 6 चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर। और इसके अंदर जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो थ्योरेटिकल बेसिस के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, मेनली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से मैं आपको करवाऊंगा, उसमें भी आपको देखोगे कि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, यानी कि पहले भी वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे। इसके अंदर थ्योरेटिकल हम ज़्यादा नहीं चलेंगे। इसके अंदर मेनली जो ट्रायंगल के और क्वाड्रिलेटरल सर्कल वगैरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो वन बाय वन करके हम देखते चलेंगे, एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले देखो, जैसे कि इसने एक क्वेश्चन देखा है, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल की शेप का होता है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल जैसे ये होता है, आयत बोलते हैं इसको हिंदी में, आयत या फिर रेक्टेंगल, इसको इसी का रूप होता है ये पैरेललोग्राम। आयत में और मतलब रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है कि जो इनके डायगोनल है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है, इसने बोला कि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट जो एडजेसेंट साइड है, मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करो तो जो नई आकृति, जो नया फिगर बनेगा वो क्या होगा, ये पूछ रखा है इसने। तो इसके जैसे मिड पॉइंट लेके चल रहा हूँ मैं, ये ठीक है, अगर इनको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे तो ये कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, तो इसे फिगर बनेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि सेम का सेम पैरेललोग्राम ही बनेगा। मतलब जैसे ये पैरेललोग्राम था इस टाइप से ये पैरेललोग्राम आएगा, यानी कि इसके जो डायगोनल है वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना पैरेललोग्राम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से इफ द सम ऑफ टू साइड्स, जैसे कि डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन है वो भी दिख रहे होंगे साथ में। if the sum of two side of a triangle is less than third side then the number of triangle constructed are। मतलब कि इसने बोला है कि दो साइड है उनका सम है वो तीसरी साइड से लेस है, तो कितने टाइप की ट्रायंगल है वो इससे फॉर्म हो सकती है। तो एक्चुअल में ये ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए उसका रूल होता है कि अगर कोई ट्रायंगल बनानी है तो जैसे कि ये ट्रायंगल है मान के चलो, और इसकी साइड है ए बी और सी, तो इसका रूल होता है कि दो जो ए प्लस बी ले लो या फिर ए प्लस सी ले लो या फिर सी प्लस बी ले लो, कोई भी दो साइड का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे कि ए प्लस बी लिया तो सी से बड़ा होना चाहिए, ए प्लस सी लिया तो बी से बड़ा होना चाहिए, और सी प्लस बी लिया तो ए से बड़ा होना चाहिए। यानी कि किसी भी दो साइड का सम है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। ये मतलब ट्रायंगल फॉर्म करने का रूल होता है। तो इसने ऐसे पूछा हुआ है कि यदि दो साइड का जो ट्रायंगल है उसकी दो साइड का सम लेस है, मतलब थर्ड साइड से कम है, तो इस टाइप की कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकती, इस टाइप की कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकती। और इसके साथ साथ में एक रूल ये भी होता है कि जो दो साइड है उनका सब्ट्रैक्शन है, मतलब उनका अगर आप घटाओगे तो थर्ड साइड से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड साइड से छोटा रहना चाहिए, और सम ऑफ थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, और जो इनका सब्ट्रैक्शन है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। आगे बस समझो। तो ये ट्रायंगल बनाने के रूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे जैसे कि द पोजीशन ऑफ सर्कमसेंटर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका सर्कमसेंटर है वो कहाँ पर फॉर्म होता है सर्कल के अंदर। एक्चुअल में सर्कमसेंटर क्या होता है, देखो सर्कमसेंटर वो सेंटर होता है जिस जहाँ पर मान लें कि चलो ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ये ट्रायंगल है, और सर्कमसेंटर होता है अगर ये इस किसी सर्कल के ये पॉइंट है सर्कल के, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उस सेंटर को बोलेंगे हम सर्कमसेंटर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सर्कमसेंटर होता है वो हाइपोटेनस के ऊपर होता है। हाइपोटेनस एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, एग्जाम में मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको इस सभी क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस के ऊपर होता है जो सर्कमसेंटर होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, अच्छा इसने नेक्स्ट पूछा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल मीट इन ए पॉइंट कॉल्ड। यानी कि जो किसी ट्रायंगल है, मान के चलो कोई भी ट्रायंगल है
और इसके एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड होता है मतलब कि किसी भी कॉर्नर से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालने पर जो होता है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोसेंटर, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ मीडियन मतलब एल्टीट्यूड्स किस क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ऑर्थोसेंटर की खास बात ये होती है कि ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के अंदर या फिर ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इस तरह से, बाहर भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल के अंदर। तो इसके ऊपर ये बात याद रखना है आपको, ट्रायंगल की जो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के बाहर या फिर अंदर दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेंट्रोइड इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। सेंट्रोइड पूछा हुआ है, सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल होता है। जैसे कि एक ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये एक ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट, जैसे इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इसका ये है और इसका ये है। ठीक है, तो इन मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, तो जो ये पॉइंट बनेगा मीडियन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड बोलते हैं मिड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। आगे बात समझे? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इनको रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कि मीडियन होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेंट्रोइड। ठीक है, और एल्टीट्यूड का क्या होता है? ऑर्थोसेंटर। अभी भी मैंने बताया था, एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। एंड थर्ड क्या है? एंगल बाइसेक्टर। थर्ड है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है उसको, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर में ऐसे होता है जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसके एंगल है और इनको एंगल को बाइसेक्ट करने पर जो साइड बनेगी तो इसको बोलते हैं हम इन सेंटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब रैंक देने के माध्यम से बनेगी। नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो सभी कर लेंगे, टाइम का थोड़ा सा होगा बस, बाकी क्वेश्चन सभी कर लेंगे। लेकिन जो आपकी रैंक को ऊपर उठाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उन्हीं का एडमिशन होगा। ठीक है सर, गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा, 3, 3.5, 5,000 तक भी फॉर्म भरे जाएंगे। और अब तो आर्ट वाले ही भर सकते हैं, आपको पता है साइंस मतलब चारों साइड से भर सकते हैं +2 वाले, तो सभी भरेंगे। और पास मार्किंग इस बार तो बहुत ज़्यादा हुई है, आपको पता है 85% रिजल्ट दिया +2 का, आप सभी को पता है। तो इस बार भी मतलब कंपटीशन होने के ज़्यादा चांसेस, तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको नोट करते जाना और ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे भी गए, ऐसी बात नहीं है, पूछे भी गए पहले। ठीक है, एक एक नंबर से आपकी रैंक है वो डिसाइड हो सकती है, आपका एडमिशन भी डिसाइड हो सकता है होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी जैसे किसी ने ये नेक्स्ट पे यही क्वेश्चन पूछ रखा है, द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इज, मतलब कि जो 3 साइड है ट्रायंगल की उससे इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा? इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी चारों तरफ से, तो उसको, उस पॉइंट को बोलते हैं हम इन सेंटर। मतलब जिस ट्रायंगल की, जैसे कि मान के चलो ट्रायंगल है और इस पॉइंट की कोई पॉइंट है ये और इसकी साइड से इक्वल डिस्टेंस है तीनों, तो इस सेंटर को बोलते हैं हम इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर बोलते हैं। इक्वल डिस्टेंस होगी अगर ट्रायंगल की साइड से किसी पॉइंट की सारी डिस्टेंस इक्वल है तो उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। आगे बात समझ में? और इसने नेक्स्ट इसी के अंदर पूछा जिसकी, अगर 2 median of a triangle are equal then the triangle will be, मतलब कि एक ट्रायंगल है, इसके ये ट्रायंगल है
और इसने ये मीडियन डाला इस पे ऐसे, और इस पे ऐसे और ऐसे, ये बन गया। आपको पता है मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोइड। तो इसने बोला कि दो जो क्या बोलते हैं इसको, दो मीडियन की जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि अगर इसको ओ पॉइंट मान लूँ, इसको ए और बी मान लूँ, और ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि किसी भी दो मीडियन की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो वो ट्रायंगल कौन सी है। तो अगर दो मीडियन की डिस्टेंस इक्वल है तो वो ट्रायंगल है आइसोस्केल ट्रायंगल। याद रखना आपको, आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल है। अगर तीनों की तीनों मीडियन की डिस्टेंस इक्वल है तो वो कौन सी ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर तीनों साइड का मीडियन की जो डिस्टेंस है वो तीनों की इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर दो की इक्वल है तो आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आइसोस्केल इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मैंने आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से समझाया था। ठीक है, अगर अभी से नहीं देखी तो वो जाके देख लो वीडियो। ठीक है, सभी की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और सभी का मतलब कि वैसे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इसने बोला हुआ है कि इफ ए ट्रायंगल देखिए ए बी सी एंड राइट एंगल ए के ऊपर दे रखा है और सी 50 डिग्री एंगल दे रखा है, देन देखो इस तरह क्वेश्चन है एग्जाम में, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे, आपको मतलब क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो क्या है बोल रखा है इसने बोल रखा है एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, और उसका राइट एंगल है वो ए पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, और एक बी मान लिया मैंने, ये सी मान लिया। ठीक है, तो इसने बोला राइट एंगल किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, और जो सी एंगल है वो 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का है सी एंगल। तो इसने बोला है कि देन इसने बस देन लिख के छोड़ दिया और ऑप्शन दे रखे नीचे। तो इसमें आप देखोगे कि जैसे कि ये राइट एंगल 80 डिग्री पे, इसका मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और 50 डिग्री का ये, यानी कि कितनी डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो आप एंगल के हिसाब से साइड को डिफाइन कर सकते हो, साइड को चूज कर सकते हो। जैसे कि इन दोनों साइड को तो 50 डिग्री है, 50 डिग्री के सामने वाली साइड है और एक 40 डिग्री के सामने वाली साइड है। ठीक है, 50 डिग्री के सामने वाली, जैसे जो सा एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, बिग होगी, और साइड जो सी मतलब ये छोटा है तो ये साइड कौन सी होगी, स्मॉल होगी। ये एंगल बड़ा तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, लार्ज होगी, और स्मॉल एंगल के सामने वाली स्मॉल होगी। ठीक है, तो इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि ए बी जो है वो लेस देन है किससे, ए सी से। आगे बात समझ में, ए बी क्या है, ए बी बड़ी है, ए बी क्या है, बड़ी है ए सी से। ठीक है, ए बी बड़ी है, बिग है, और ए सी क्या है, छोटी है। बड़े का नहीं मुंह और बड़े का नहीं मतलब छोटे का मुंह, बड़े का नहीं टांगे, ऐसे होता है। ठीक है, आपको पता होगा, ये हिंदी में पढ़ा हुआ है, मैं तो बाद में इंग्लिश में नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया है, जो सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सभी के सभी ये सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेम पॉइंट के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जितने भी सेंटर होते हैं। ठीक है, और सर्कम सेंटर, सभी के सभी सेंटर से इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे ये इसमें दे रखा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द इन सेंटर, द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रोइड आर। तो ये तीनों के तीनों सेंटर एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, सिंगल एक जगह। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपने शायद देखा भी होगा, तो मैं बता देता हूँ कैसा है क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एक सर्कल के अंदर एक हेक्सागन ड्रा किया गया है, एक सर्कल के अंदर एक हेक्सागन ड्रा किया गया है इस तरह से। ठीक है, और इस हेक्सागन, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है इसने आर, और इस सर्कल जो हेक्सागन है इसका पैरामीटर पूछ रखा है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, जैसे कि ये टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, और मतलब इच्छा इससे बनेगा इसके, तो ये 60 डिग्री एंगल बनेगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से
ये दो साइड से इक्वली हो जाएंगी, यहाँ से आर और आर रेडियस रेडियस, और ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी आर हो जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस है कितनी आ जाएगी इसकी आर 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 एंड आर, यानी कि टोटल इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगी 6r। डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हो। सो मतलब हेक्सागन ड्रा डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें सेम टू सेम, और इसका आंसर आएगा 6r। आगे 6r इसका आंसर आ जाएगा। जो हेक्सागन है इसका, हेक्सागन की अगर साइड पूछ रहे तो r आएगी, और उसके इसने पूछ रखा है सरकमफ्रेंस यानी कि जो इसका पेरीमीटर है वो कितना होगा 6r होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 साइड है तो एक साइड इसकी r है तो सारी साइड r हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि r डिस्टेंस ये है, रेडियस है, r ही है, सेम रेडियस है, और 60 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी r ही हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, इस हिसाब से सारी साइड r हो जाएगी, और इसका पेरीमीटर आ जाएगा 6r, क्योंकि 6 साइड है इसके अंदर टोटल। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन ये। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल पूछ रखी इसने कितनी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी हाइट पूछ रखी है इसमें, ये हाइट कितनी होती है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने पता आपको बताया √3/2a²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था, इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो आप, क्योंकि साइड ए मान के ये भी ए ये भी ए, और जैसे भी आप 60 डिग्री एंगल मान के कुछ कैसे करके निकालो तो इसका आंसर आ जाएगा ये जो हाइट इसकी √3/2a²। ठीक है, डायरेक्ट आंसर में यूज करनी है आपको, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया है पहले। ठीक है, 2019 में या फिर 18 में, तो ध्यान नहीं है पक्का, लेकिन पूछा गया डायरेक्ट, इतना मुझे याद है। ठीक है, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट्स, यानी कि जो सेंट्रोइड है वो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और एक और खास बात है, जो मीडियन है वो जैसे कि सेंट्रोइड है, जैसे कि ये सेम ट्रायंगल मान के चलता है, और ये इसके मीडियन है, इसका मीडियन हो गया, इसका मीडियन ये हो गया जैसे, और ये मीडियन ये हो गया। ठीक है, तो जो मीडियन है वो इस ट्रायंगल को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, एक दूसरे को 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें किस लैंग्वेज में पूछा हुआ है, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट व्हिच डिवाइड ईच अदर ऑफ द मीडियन इन द रेशियो, मतलब जो मीडियन है ट्रायंगल के सेंट्रोइड की तरफ से, तो वो एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो वह एक दूसरे को 2:1 के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल, ये मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर ही, कि जो एक सर्कल से, जैसे एक सर्कल है और एक पॉइंट से बाहर से इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो आप, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हो आप इसके ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, पहले मैं आपको बता था एक बार नहीं बोल के। ठीक है, तो एक और जैसे कि इफ 2 सर्कल टच ईच अदर, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 2 सर्कल है। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी इक्वल टू, जैसे कि 2 सर्कल है और इसमें इंटरनली, हाँ इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, between their center, then the distance between their center will be equal to, यानी कि जैसे मान के चलो इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, ये इसका सेंटर तो हो गया ये, और इसका सेंटर हो गया रेडियस है इसकी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि मतलब अगर ये इसका सेंटर है, इस तरह से इंटरनली टच कर रहा है सर्कल एक दूसरे को, तो जो सर्कल है वो किसके इक्वल होगा, मतलब if 2 circle touch internally then the distance between their center will be equal to dash of their radius, मतलब रेडियस के हिसाब से ये किस तरह से बात करेंगे, तो रेडियस के हिसाब से इन दोनों की रेडियस है वो डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस होगा इक्वल टू देयर डिफरेंस ऑफ रेडियस, यानी कि ये अगर पूरी रेडियस है, इसकी पूरी रेडियस है, तो ये इसकी रेडियस को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे सुनो, तो इसकी रेडियस को हमें इसको डिफरेंस करना पड़ेगा, इसका आंसर आ जाएगा डिफरेंस।
ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है जैसे कि इसने डी वाला ऑप्शन दे रखा है, डिफरेंस आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से सर्कल वाले क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर्कल के ऊपर जैसे कि ये एक क्वेश्चन और जैसे कि ये दो सर्कल इस तरह से टच कर रहे हैं, तो जो इनकी सेंटर का डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो इसकी आर है, मान के चलो इसकी आर है, तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है। इसी तरह से अगर ये डिस्टेंस इस तरह से हो तो इस इनके लिए हम क्या करेंगे r प्लस r, और जो ये डिस्टेंस है ये r 2r प्लस में x मान के चलो डिस्टेंस इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से जैसे इन दोनों सेंटर की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमने, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे पूरी रेडियस में से ये वाली रेडियस हम माइनस कर देंगे। अभी उसमें दोबारा से देख ले, जैसे ये पूरी ये सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है इस तरह से, और इसका सेंटर ये मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसका सेंटर ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बार वाली सर्कल है, इसकी रेडियस देखो आप, ये रेडियस हो जाएगी बार वाले सर्कल की, आगे बस में, और जो ये वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो इसने पूछा सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि पूरी में से बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से छोटे वाले सर्कल की रेडियस घटा दोगे, मतलब इस टोटल में से आप इसको घटा दोगे तो ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा आगे बस में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसके, जो मतलब इसकी प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप ईमेल एड्रेस है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो इसकी प्रैक्टिस शीट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो व्हाट्सएप से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपने जो डिसीजन है वो मतलब कोई प्रॉब्लम हो डाल देना, डायरेक्ट हम सोल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।